अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शकील अंजम बहरिया टाउन कराची एडवाइस के पैनल से। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि बहरिया के अंदर जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसकी एनओसी कैसे हासिल की जाती है, वो हमने आपको तफसील के साथ बताया। उसके बाद एनओसी के बाद कंस्ट्रक्शन के कौन कौन से मराहल हैं, उसमें बहरिया की क्या एसओपीज है, वो भी आपको वन बाय वन तफसील के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम एनओसी ले लेते हैं तो उसके बाद सबसे जो पहला स्टेप है वो है आपकी डिगिंग का। डिगिंग से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपने जो मैंने पोर्टल के बारे में बताया था, आपने उस पोर्टल पर आपने अपनी आईआर सबमिट करनी है। आईआर सबमिट आपने इस पर्पज के लिए करनी है कि बहरिया आपको आके आपके प्लाट की जो प्लाट साइज है उसके ऊपर आपको डिमार्केशन दे देता है, 4 निशान दे देता है, जिसको आपने फॉलो करते हुए आपने डिगिंग करवानी होती है। जब आपकी डिगिंग हो जाती है तो फिर उसके ऊपर आपने लीन करनी होती है। जब आपकी लीन मुकम्मल हो जाती है तो फिर दोबारा आपने उसी पोर्टल पर आईआर दोबारा सबमिट करनी है। तो बहरिया दोबारा से आपको जो आपकी डिगिंग के बाद लीन होती है उसके ऊपर आपको दोबारा डिमार्केशन देता है। उस डिमार्केशन को फॉलो करते हुए आपने जो ड्राइंग होती है वो कॉपी पेस्ट करनी होती है, यानी कि आपने उसका लेआउट पेस्ट करना होता है। तो इसी तरह जब आपकी ड्राइंग कॉपी पेस्ट हो जाती है तो जो दूसरा स्टेप है, इसमें आपने जो स्टील है वो इंस्टॉल करना है। इसके बाद शटरिंग होती है। जब आपका स्टील और शटरिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपने दोबारा आईआर बहरिया को सबमिट करनी होती है पोर्टल पर। तो बहरिया की तरफ से जो मेल होती है, वो बहरिया के जो इंस्पेक्टर है, बहरिया के जो इंजीनियर है जिन्होंने ड्राइंग बनाई होती है, वो दोनों टीमें आके वेरीफाई करती हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो आपने स्टील यूज किया है क्या एज पर ड्राइंग सही है या नहीं। उसकी इंस्पेक्शन के बाद आपको गो हेड दिया जाता है तो आप उसमें पोरिंग करवा सकते हैं। इसी तरह आपका C2 है, इसी तरह आपका प्लांथ लेवल है, इसी तरह ग्राउंड फ्लोर की छत आ जाती है। मतलब आप कंस्ट्रक्शन की पोरिंग में जो भी स्टेप होता है, आप पहले आईआर सबमिट करते हैं। उसके बाद आप जो है, जो आपको बहरिया की तरफ से, बहरिया की जो टीम होती है, इंजीनियर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उनकी तरफ से गो हेड दिया जाता है तो आप भराई करवा सकते हैं। तो ये थी बहरिया की एसओपीज। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो आके बहरिया में एनओसी तो ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, लेकिन बहरिया की तरफ से जो दिया गया कार्ड है और जो इंस्पेक्शन के मराहल हैं या आईआर सबमिट करते हैं वो उनको फॉलो नहीं करते। तो एंड पे जाके वो बहुत परेशान होते हैं, जिसकी वजह से बहुत बहरिया की तरफ से फाइन हो जाता है। तो मैं कंस्ट्रक्शन के स्टेप पर आता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया, पहले डिगिंग होती है, उसके बाद आपकी फुटिंग होती है, फुटिंग के बाद आपका प्लांथ लेवल आता है, प्लांथ के बाद आपकी चुनाइयां आती हैं, चुनाइयों के बाद आपके कॉलम, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर की छत। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर के कॉलम, उसकी चुनाइयां और उसके बाद उसकी फर्स्ट फ्लोर की छत आ जाती है और इसके बाद आपका प्लस्तर होता है। ये तो थे कंस्ट्रक्शन के मरहल, और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि बहरिया के एसओपीज क्या हैं, इनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में आपकी कोई भी क्यूरी हो, कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई मालूमात चाहिए, या आपने बहरिया के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन करवानी हो बिल्कुल ईजी इंस्टॉलमेंट पर, तो आप हमारी टीम एडवाइस के दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।